नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के बारे में, जिसे लद्दाख रीजन के अंदर लगाया गया है और इसे इंडिया ने खुद तैयार किया है, यानी कि लोकली डेवलप किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी लद्दाख गए, स्पेशली सटाकना के अंदर। वहां पर उनके साथ में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत भी थे, आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे भी थे। वहां पर उन्होंने एक मिलिट्री ड्रिल देखी जो कि एक तरह से क्लियर मैसेज था चाइना को भारत की तैयारियों का। और इसके अंदर बहुत से कमांडोज भी शामिल थे, टैंक्स भी थे, BMP इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल थे, अपाचे रुद्र और Mi-70 V5 हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। चाइना के हैवी बिल्डअप, जिसके अंदर हैवी आर्टिलरी, आर्मर्ड व्हीकल, ट्रूप्स शामिल है, उसके रिस्पॉन्स में इंडियन आर्मी ने अपने होममेड BMP-2 आर्मर्ड व्हीकल को भी लगाया है, ताकि वह अपनी डैरबक, श्योक, दौलत बेग ओल्डी की रोड को सुरक्षित रख सके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन फोर्सेस के लिए। दोस्तों BMP-2 की लद्दाख के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है तो बताना चाहूंगा। ये एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है और सबसे पोटेंट फॉर्माइडेबल वेपन प्लेटफॉर्म है, और ये आर्मी की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन का हिस्सा है। और ये दोस्तों मिसाइल, मोर्टार, रॉकेट, मशीन गन को लॉन्च कर सकता है और साथ ही ट्रूप्स को अपने अंदर सेफ रखता है जब ये आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ जाता है। और इस व्हीकल को गलवान वैली और श्योक रिवर के जंक्शन के ऊपर इसलिए लगाया गया ताकि चाइनीज ट्रूप्स को रोका जा सके, और इसीलिए इसे इंपॉर्टेंट जगहों पर ही या फिर क्रिटिकल लोकेशन के ऊपर ही लगाया गया है, जिसके अंदर DSDBO रोड भी शामिल है, गलवान वैली का माउथ भी शामिल है, और साथ ही जो रोड DBO को जाती है वहां पर भी इसे लगाया गया है। और दोस्तों चाइनीज जो है अपनी साइड में ज्यादा बिल्डिंग कर रहे हैं, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तेज गति से। कारण ये है कि उनकी साइड की जो जगह है वो प्लेन है, वहीं इंडियन साइड में ये चीज स्लो है, क्योंकि यहाँ की जो टेरिन है वो ज्यादा दुर्गम है। दोस्तों मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री BMP-2 है क्या? एक्चुअल में इसका रीनेम किया गया है, इसे सारथ नाम दिया गया है। ये लेटेस्ट वेपन सिस्टम है और बैटलफील्ड के अंदर बहुत ही स्पीड से ये जा सकता है। डेडली इसका प्रिसीजन है और ये एनिमी को सरप्राइज कर सकता है। ये बहुत ही पावरफुल वेपन सिस्टम है। इसके इंजन की बात करें तो 300 हॉर्स पावर का है, इसलिए हाईली मोबाइलेबल है और सारे टैक्टिकल रिक्वायरमेंट को मीट करता है किसी भी बैटलफील्ड में। इसकी स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्टीयरिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी है किसी भी तरह के टेरिन के अंदर। और ये एक एम्फीबियस व्हीकल भी है, यानी कि एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और पानी के ऊपर इसकी स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है। और ये जो स्लोप्स होते हैं, यानी कि जो टेढ़ा रास्ता होता है या एक खाई कह लीजिए, इस तरह का जो स्लोप होता है, वहां पर ये 35 डिग्री के एंगल के ऊपर भी चल सकता है। इसका वेट बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसे एयर से भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके चारों तरफ आर्मर्ड प्लेट होती हैं, इसलिए कह सकते हैं कि इसके अंदर प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा होती है। इसके वेपन सिस्टम की बात करें तो ये 7.62 mm मीडियम कोएक्सियल मशीन गन, इसके अलावा 30 mm कैनन के साथ में आता है, और साथ ही इसके अंदर सेकंड जनरेशन की एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी लगी हुई है। और ये हर तरह के लैंड बेस और लो फ्लाइंग मिलिट्री ऑब्जेक्ट से निपट सकता है। और इसके अंदर नाइट विजन की भी डिवाइसेस लगी हैं और लो सिलोटी होती है, यानी कि दोस्तों एक तरह से इसके ऊपर लाइट पड़े, अगर ये अंधेरे में या छाया में चल रहा है तो ये दिखाई भी कम देता है, यानी कि इसे स्टेल्थ की प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। और अगर एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट को माने तो ऐसे 156 BMP व्हीकल्स का ऑर्डर दिया जा चुका है और इसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक के अंदर बनाया जाएगा, जिसका कॉस्ट 1100 करोड़ रुपए आएगा। हालांकि दोस्तों ये सोवियत ओरिजिन व्हीकल है, पहले इसे खरीदा गया था, बाद में इसकी मेडक के अंदर फैसिलिटी लगाई गई रशिया के साथ कोलैबोरेशन में, और फिर इसका पूरी तरह से इंडिजनाइजेशन किया गया और अब ये इंडिया के अंदर ही बनता है। हालांकि दोस्तों इसके अंदर अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन की भी जरूरत है। 2014 की डेफ एक्सपो के अंदर KBP कंपनी, जो कि रशिया की कंपनी है, उसने बेरजो कॉम्बैट मॉड्यूल भी दिया था, जिससे इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। और ये मॉडल की खासियत ये थी, इसके अंदर एक कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल आती थी जो इंडियन आर्मी लेना चाहेगी। साथ ही इसके अंदर 4 ATGM ट्यूब थी, यानी नॉर्मल मॉडल के अंदर जो 1 या 2 होती है, इसके अंदर 4 वैसी ट्यूब्स थी। और ये 2 मिसाइल थोड़े ही इंटरवल के साथ ही फायर कर सकता है, जिससे किसी भी डिफेंस सिस्टम को इजीली प्रिसीजन के साथ में डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। और ज्यादा ट्यूब होने की वजह से 2 तरह की मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन भी बनाया जा सकता था।
और दोस्तों डेफ एक्सपो के बाद में केबीपी कंपनी के डेलीगेशन ने डिफेंस मिनिस्ट्री के मेंबर्स के साथ में मीटिंग भी की थी, डिटेल प्रेजेंटेशन भी की थी और बहुत सी चीजें इसके बारे में बताई थी। अपग्रेड पैकेज के बारे में भी बताया था, सिमुलेटर भी इसका दिखाया था, लेकिन उसके बाद कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है, जो भी रहा हो अभी हमने अपना बीएमपी सिस्टम बना लिया है और अभी ये काम भी आ रहा है। जहां तक अपग्रेडेशन की बात है दोस्तों, तो वो भी हम खुद ही कर लेंगे, क्योंकि सिंपल सा उदाहरण देता हूं, ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई के साथ लगाने के लिए रशिया ने ऑफर दिया था और जो इसके लिए पैसे उन्होंने बताए थे वो इतने ज्यादा थे कि उसके 10वें हिस्से में ही भारतीय साइंटिस्ट ने ये सारी चीज करके दिखा दी। तो ऐसे में अगर इसका अपग्रेडेशन करना है हमारे लोकल लेवल पे ही हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।